नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। रीना महेश्वरी जी हमारे साथ में हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो वार्ड 36E अशोक नगर की निगम पार्षदा हैं, साथ ही महिला कल्याण व बाल विकास समिति की अध्यक्षा भी चुनी गई हैं। अगर इनसे बात करें तो अभी रिसेंट में आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, एक वीडियो देखी होगी नमामि डिजिटल के माध्यम से, जहां पर रीना जी ने एक हुंकार लगाई कि शराब के ठेके तो मैं खुलने नहीं दूंगी। इसी पे चर्चा करेंगे और महिला कल्याण के लिए क्या कार्य कर रही हैं इस पे भी बात करेंगे। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर बात करते हैं सबसे पहले शराब के ठेके बंद करने की, कि खुले ही ना, जो नई नीति आई है दिल्ली सरकार की, आपने माइक पर, स्टेज पर खड़े होकर एक बहुत ज़बरदस्त हुंकार लगाई, उसी की आज थोड़ी सी झलकियाँ हम देखें और कहें कि आप क्या करने जा रही हैं उसके लिए। जो ये है शराब के ठेके खुलवा रहे हैं हमारी विधानसभा में, तो हम ये शराब के ठेके खुलने नहीं देंगे, क्योंकि जो महिलाएं हैं वैसे ही परेशान रहती हैं। इतने ठेके खुले हुए हैं और महिलाएं जब पुरुष जो है घर के जो बेटे हैं, माँओं के बेटे हैं और पति हैं, अगर वो शराब पी पी करके पड़े रहेंगे घर में, तो उनको 150 रुपये दिए नहीं जाते घर के खर्चे के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। लेकिन 500 रुपये की शाम को बोतल तो ज़रूर खुल जाती है। खुद तो पीते ही पीते हैं, 4 जनों को और बैठा लेते हैं, तो घर में नौटंकी होती है वो अलग, मारा पीटी होती है वो अलग। तो ये सब औरतें कहाँ तक झेलेंगी? तो ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे अपने वार्ड में कि नए ठेके खोले जाएं। और ये केजरीवाल ने नया ये ड्रामा कर दिया है कि वार्ड में हम ठेके खुलवाएंगे। अब जब अगर ठेके खुलवाएंगे, सारा जब क्षेत्र जो है नशे में ही झूमता रहेगा, करता रहेगा, तो काम कौन करेगा? क्षेत्र का काम कैसे होगा? जब काम नहीं होगा तो क्षेत्र उन्नति कैसे करेगा? यानी कि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस पर क्राइम भी, माहौल थोड़ा सा बदलेगा, क्या लगता है ये भी आपको? हाँ, माहौल तो बिगड़ेगा ही। देखो, पीने के बाद तो आदमी को होश ही नहीं रहता, उसे तो यही नहीं पता चलता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। जी जी। है ना? वो अपने को किसी राजा से कम नहीं समझता। जी जी। है ना तो उसको दूसरे की बात समझ में आती है, ना वो अपनी बात कह सकता है। आपने देखा होगा, ये पी पी करके जो सुबह ही सुबह, रात को तो छोड़ो, सुबह ही सुबह पी पी करके बैठ जाते हैं। मैं तो जो वार्ड में घूमती हूँ, सुबह ही सुबह पी पी करके बैठ जाते हैं। और जब ये सुबह ही पियेंगे तो ना तो उनको काम करना है, उनकी बीवियाँ परेशान, उनके बच्चे परेशान, सारा दिन वो मारते पीटते रहते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को मारते रहते हैं। तो क्या वो काम करेंगे? तो इस तरह से तो चलता नहीं है, घर नहीं चलता इस तरह से, घर परिवार नहीं चलता। और ये देखो, मैं तो कहती हूँ इतना गलत कर रखा है केजरीवाल ने। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों को 500 रुपये दिए जा रहे हैं नशे के लिए। बताओ, जब स्कूल के बच्चे नशा करेंगे तो क्या उनका फ्यूचर होगा? क्या हम उनके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं? तो आज उनकी माँओं को सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे। अरे पढ़ाई करने, जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना कि नशा करने जाते हैं। जी। क्योंकि मेरी तो एक फ्रेंड है, वो टीचर है, और उसने कहा कि ये देखो इस तरह से काम चल रहा है, ये अच्छा। स्कूलों में हो रहा है। जी तो जी। ये तो बहुत गलत काम हो रहा है ना, कि मतलब केजरीवाल जी क्या चाहते हैं कि दिल्ली जो है नशे में रहे, नशे में धुत रहे और कोई काम ना हो। कितना बर्बाद करके रख दिया दिल्ली को। रीना जी, अगर हम अशोकनगर वार्ड की बात करते हैं, कामों की अगर जिक्र करें तो जाहिर सी बात है हम जल्दी ही उस पर ग्राउंड पर भी जाएंगे। कुछ चुनिंदा काम जो आप गिनवाएं, आपके कार्यकाल में हुए हैं, जो आपके कार्यकाल में काम हुए आपके क्षेत्र में, अशोकनगर में आपने क्या काम किए हैं? हमने तो अभी 4 साल में अपने क्षेत्र में हमने अभी हमारे स्कूल है ये LIG में स्कूल है, उसमें हमने 6 रूम बनवाए हैं। एक मलेरिया का हमने रूम बनवाया, मलेरिया विभाग के लोगों को बैठने के लिए, अपने DVC कर्मचारियों के लिए हमने मलेरिया विभाग का रूम बनवाया है। और पार्क वगैरह हमने जो इतने अच्छे करवा दिए हैं। और एक पार्क जो ये था दिल्ली सरकार के पास था, वो भी अभी हमारे को दे दिया है। कई सालों से वो जो है, वहाँ की कंडीशन आप देखते कितनी डाउन कंडीशन थी वहाँ की, जो कि हमने 4 दिन में उसकी कायाकल्प करके रख दी। रीना जी, विपक्ष की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी कहती है रीना जी कहीं नहीं दिखाई देती, सिर्फ पोस्टर में दिखाई देती है। आप जवाब दीजिए उसका। कौन कहता है? बताओ। मैं तो सुबह से शाम, सुबह में कोई मेरे से मेरे वार्ड में जाके पूछ ले कि मैं क्षेत्र में रहती हूँ कि कहाँ रहती हूँ। मैं तो ऑफिस में भी इनको कम दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा क्षेत्र में घूमती रहती हूँ। ये देखो हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप इनसे ही पूछ लो कि मैं क्षेत्र में रहती हूँ कि कहाँ रहती हूँ। ठीक है, ठीक है। सुबह क्या, मेरा तो सारा दिन का ही राउंड रहता है क्षेत्र में।
हर समय क्षेत्र में रहना और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना। यानी विपक्ष इसको भुना रहा है चुनावी माहौल में। देखो, विपक्ष का तो काम ही यही है कि हमेशा विरोध करना। आप ये देखो ना, जब देखो हाउस ही नहीं चलने देते ये हैं, जब ये हाउस ही नहीं चलने देंगे तो क्या होगा वहाँ पे। इनका काम ही यही है, शोर मचाना, मारा पीटी करना, गुंडागर्दी करना, इनका काम ही यही है। रीना जी, महिला कल्याण के लिए क्या आप कदम उठाने जा रही हैं अपने कार्यकाल में, अब जो आपको टाइम दिया गया है? देखो, हम तो चाहते हैं कि महिलाओं के लिए काम हो, बच्चों के लिए काम हो, बच्चों को सुविधाएं मिले, महिलाओं को सुविधाएं मिले। लेकिन क्या करें, इस केजरीवाल ने तो हमारे हाथ ही बांध के रख दिए। जो निगम का इन्हें पैसा देना था 4 साल से उसने दिया नहीं, और अब भी मेरे को कोई उम्मीद नहीं लगती कि ये कोई पैसा निगम का देंगे। तो जब पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से काम होंगे। काम तो सभी पार्षद करना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र में सबको सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ तो इस केजरीवाल ने बांध के रख दिए। और ये देखो ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री फ्री कह करके लोगों को बेवकूफ़ बना दिया इनने। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ये फ्री का लालच कब तक रहेगा। और ये देखो, गुंडागर्दी जितनी भी हो रही है सब इनका कराया धराया हुआ। सिर्फ इतना पूछूंगी, लड़ाई लड़ेंगी महिलाओं के लिए कि शराब के ठेके ना खुलें? बिल्कुल लड़ेंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हमें बैठना पड़ जाए इसके लिए हम विरोध करेंगे। और हम सब लेडीज़ों को लेकर के मैं बैठूंगी अगर ये मेरे यहाँ पर मेरे वार्ड में कि ये ठेके बिल्कुल नहीं खुलेंगे और ना मैं खुलने दूँगी। आपने सुना रीना महेश्वरी जी को ताल ठोक के इन्होंने एक बात कही कि अपने क्षेत्र में मैं नया शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगी। और रही बात विपक्ष के सवालों की कि ये क्षेत्र में नहीं दिखाई देती, आने वाले टाइम में हालांकि इन्होंने अभी खंडन कर दिया है कि विपक्ष है उसको भुनाता है। हम भी नमामि डिजिटल के माध्यम से हम दिखाएंगे कि वास्तव में रीना जी कहाँ कहाँ क्षेत्र में अपना दौरे करती हैं या काम करती हैं। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी उतरेंगे नमामि डिजिटल के माध्यम से।